Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain any 5 reasons for water pollution in India. इंडिया में वाटर पोल्यूशन के 5 रीजंस बताइए. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज वाटर पोल्यूशन. हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रही है इंडिया में और उसके रीजंस देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वेरियस केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट इनटू वाटर sources such as lakes, ponds, canals without treating them which cause product pollution. अब जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्चार्ज करती हैं अपने वेस्ट को इन दी वाटर, जो कि यूजुअली केमिकल कंपोनेंट से भरा हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस वेस्ट होता है जो कि नॉर्मल पीपल के अगर कांटेक्ट में आता है, कोई भी नेचुरल पर्सन, ह्यूमन, एनिमल या प्लांट उसके कांटेक्ट में आता है तो वो हार्म करेगा. और ऐसा जो भी डिस्चार्ज होता है वो लेक्स, पॉन्ड्स और कैनल्स जैसे जो वाटर रिसोर्सेज है इनमें जाकर के क्या करता है, पोल्यूशन ही क्रिएट करता है. सेकंड इज मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड विच फ्लो इनटू रिवर्स और सीप इनटू ग्राउंड वाटर विच कॉज पोल्यूशन. अब जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जब जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और इस वजह से जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही है उनमें बहुत ही इंटेंसिवली केमिकल्स का यूज़ हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ देखते हैं, जिससे कि जो फ्लो है रिवर का, जैसे अगर ये हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा रिवर में फ्लो करते हैं तो वो रिवर वाटर को पल्यूट करेंगे और अगर वो ग्राउंड में भी सीप डाउन करते हैं, जमीन पे अगर लग करके सॉइल के थ्रू वो ग्राउंड में सीप डाउन करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर को पल्यूट करेंगे. थर्ड इज ह्यूमन यूजेस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, प्रेसिपिटेशन. Human uses water for drinking, preparation of food, bathing, for cleaning the house, etc. Most of the water is drained out through municipal drains and poured into river or lake causing pollution. अब जो भी हमारे डोमेस्टिक यूजेस होते हैं, ह्यूमन यूजेस होते हैं वाटर के, लाइक ड्रिंकिंग, प्रिपरेशन ऑफ फूड, बाथिंग पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए एक्सेट्रा, जो भी वाटर यूज होता है वो मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है डायरेक्टली इन द म्यूनिसिपल ड्रेन्स और वो पोर हो जाता है रिवर में विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट. और वो जो वेस्ट वाटर है, जो डर्टी वाटर है, वो ऐसे रिवर्स और लेक्स में जाकर के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर के उनमें जाकर के उसके पानी को भी पल्यूट ही करता है. फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लोरिंग ऑयल एंड गैस अंडर द सी बेड्स इन्वॉल्व सम रिस्क to the marine environment. The consequences of oil spills इन द वाटर पोल्यूशन इस वाटर पोल्यूशन. अब जब ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन होता है तो इसमें मेजर प्रॉब्लम आती है, वो होती है मरीन एनवायरनमेंट को और साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन में. जब भी हम ऑयल का देखते हैं तो हम जानते हैं कि ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी डिफरेंट होती है और इस वजह से ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा में अगर स्पिल ओवर ऑफ ऑयल होता है, ऑयल फैल जाता है कभी सी बेड पानी में, जब हम शिप्स वगैरह देखते हैं कि ऑयल स्पिल हो गया एक्सेट्रा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है मरीन एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो एक बहुत थिक लेयर बना देता है वाटर के ऊपर और उसके नीचे का जो भी मरीन एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये भी एक वाटर पोल्यूशन ही है जो बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म करता है टू द एनवायरनमेंट. Fifth is nuclear power plants, nuclear weapons testing, laboratories where nuclear waste are discharged into the water sources and pollute the entire water source of a region. अब जो न्यूक्लियर वेपन्स है या जो न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है, जो न्यूक्लियर लेबोरेटरीज हैं एक्सेट्रा, ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है वाटर पोल्यूशन का. क्योंकि हम देखते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीटेड वाटर रिसोर्स में डिस्चार्ज किया जाता है तो वो पूरे ही वाटर सोर्स को खराब कर देगा. ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आपने डिस्चार्ज किया सिर्फ वहीं पे वाटर सोर्स खराब होगा, वो पूरे ही वाटर सोर्स को खराब कर देगा और वो इतना टॉक्सिक हो जाएगा कि उसके बाद पूरे ही वर्ल्ड में एक तरीके से उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा. तो ये पॉल्यूट कर देता है एंटायर वाटर सोर्स को ऑफ अ रीजन, पूरे रीजन के वाटर सोर्स को ही वो पॉल्यूट कर देता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.